हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हमारा जो वीडियो है वो है झारखंड का आधुनिक इतिहास से संबंधित है और इसमें हम लोग वो सारे एमसीक्यूज़ देखेंगे जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले टॉपिक याद कर लीजिए कि झारखंड का आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो हमारा आज का टॉपिक यही है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ? ठीक है, आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र से अंग्रेज जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे झारखंड में प्रवेश की थी। पहला सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम से ही क्या हुआ था कि यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य कौन थे? यहाँ पे बताना है प्रमुख राज्य थे, कौन कौन से प्रमुख राज्य थे। तो देखिए ये चार ऑप्शंस हम देख सकते हैं और इसका मैं ना आपको आंसर बताती हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ताकि आप लोग ना फटाफट आप लोग नोट्स भी बना सको। अच्छा, मैं एक बार ऑप्शंस को भी पढ़ देती हूँ। धाल राजाओं का धालभूम, दूसरा है सिंह राजाओं का पोरहाट और तीसरा है हो लोगों का कोल्हान, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, फर्गुसन को सिंहासन पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? पहला है 1765, बी नंबर 1766, उसके बाद है 1767 और 1768। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1767। ओके, नेक्स्ट है घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो आपको बताना है कब हुआ। यहाँ चार ऑप्शंस हैं, मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बताती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1767। ओके, चलिए मैं सारे ऑप्शंस रीड नहीं करूँगी, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को आज कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट है धालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना के द्वारा पराजित करने के बाद किसे धालभूम का राजा बनाया गया? तो आपको बताना है कि धालभूम के राजा के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जगन्नाथ धाल को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1820 में मेजर रफसेज के कोलाहन क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजी सेना जो है वो जीत गई? तो आपको बताना है किस नदी के तट पर ऐसा हुआ था। तो 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर, दोरो नदी। याद रखिएगा नाम क्या है, दोरो नदी। ये याद रखिए 1820 में जो अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुआ था मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात किस नदी पर? तो ये थोड़ा सा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने को तैयार हुए थे? तो यहाँ चार ऑप्शंस आप देख सकते हो, तो मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बताती हूँ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1837 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? तो ये आपको बताना है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा 1837। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? कितने साल के बाद हुआ था ये आपको बताना है। तो 9 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा 9 का सी, 72 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 का हो जाएगा बी, ये याद रखिएगा 10 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी? तो उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसका जो आंसर होगा 11 नंबर का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जय कृष्ण राय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए। पहला 1771 ईस्वी में कैमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया, उस समय पलामू का चेरो राजा चित्रजीत राय थे। तीसरा है चेरो राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए, उपयुक्त सभी। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 30 नंबर में भी सेंटेंस वाइज है, आप लोग देख सकते हो। सेंटेंस आपको पढ़ना होगा, कौन सा कथन असत्य है बताना है।
तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लो, मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। 13 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर आंसर। रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मारा गया। तो कहीं ना कहीं ये सत्य है, और कहानी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद ही होगा। चलिए, और थोड़ा इनके हिस्ट्री से रिलेटेड, झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बुक्स ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और अगर आप लोगों को बुक्स का नाम चाहिए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे, मैं नाम भी बताऊंगी। ऐसे सुनील कुमार की बुक बहुत अच्छी है झारखंड हिस्ट्री से संबंधित, झारखंड परिदृश्य सुनील कुमार की बुक ले ले तो अच्छा है, वो बुक बहुत ही अच्छी है, उसमें बहुत डिटेल से दिया गया है झारखंड के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ के राजा के बारे में बताना है कौन थे। तो 14 का जो आंसर है मैं आपको बताती हूँ। 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्पनाथ शाह, ठीक है। नेक्स्ट है 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपए सालाना कर देने को तैयार थे? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य के से करना पड़ा था? आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पंचेत, रक्सैल, चेरो या रामगढ़। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हजारीबाग का जो प्रवेश हुआ था इसका हो जाएगा आंसर, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश के बारे में पूछा गया है तो कैमक ने उनका के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? आपको बताना है। तो 18 का जो आंसर है वो मैं आपको बताती हूँ, सी नंबर मुकुंद सिंह, जो ऐसे राजा थे जिन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक अंग्रेजों का विरोध किया। नेक्स्ट है, रामगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 4 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला, 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया। और सी नंबर, तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया। और डी नंबर, उपयुक्त सभी। तो इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो 19 का डी नंबर सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया? तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था? तो यहाँ पे संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन, कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके पहले ही वो लोग संथाल परगना में घुस चुके थे? तो 21 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अब बक्सर का युद्ध। और नेक्स्ट है 22, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 22 का आंसर है सी नंबर, विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था? 23 नंबर, 23 हो जाएगा आंसर। सरायकेला का जो मुख्यालय था वो था सरायकेला। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? यानी कि सरायकेला राज्य में अंग्रेजों का संपर्क किस साल से शुरू हो गया था? तो यहाँ पे 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1770। नेक्स्ट है, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? कितने दशक लग गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में? तो 26 का हो जाएगा बी नंबर, लगभग 7 दशक लग गए। नेक्स्ट 27, राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? किसके साथ उनका युद्ध हुआ था ये बताना है 27 नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का। नेक्स्ट है 28 नंबर, 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मैं आपको बता देती हूँ, 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29, झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहाड़ी असेंबली थोड़ा नाम अलग है, याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना किसने की थी?
तो 29 का जो आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लीवलैंड ने की थी। और आज तो इस चैप्टर से अंतिम सवाल है 30 नंबर, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासन कौन था, प्रशासक कौन था, नागरिक प्रशासक कौन था। तो यहाँ पे 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैपमैन ह्यूटले। ठीक है, इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है विद्रोह से संबंधित होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला विद्रोह हम लोग देखते हैं, धाल विद्रोह। धाल विद्रोह का आरंभ कब हुआ, यहाँ 4 ऑप्शंस देख सकते हैं। तो थाल विद्रोह कब हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1767 ईस्वी में। चलिए, थाल विद्रोह के किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ धाल के। चलिए, नेक्स्ट है, थाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला, तो 10 साल तक चला। डी नंबर है, थाल विद्रोह कब से कब तक चला, तो ये है 1767 से 1777 तक। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा धाल विद्रोह। देखिए, धाल विद्रोह पढ़े तो धाल विद्रोह ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जगन्नाथ धाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किस से धाल भूमि का राजा बनाया था। तो ये हो जाएगा नीलू धाल को बनाया गया था, नीमू धाल। नेक्स्ट है सी नंबर ऑप्शन, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे धाल भूमि का राजा बनाने के पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ। तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा जगन्नाथ धाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, जगन्नाथ धाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः धाल भूमि का राजा किस वर्ष बनाया गया। तो ये हो जाएगा डी नंबर, 1777। ओके, नेक्स्ट है, राजा बनने के एवज में जगन्नाथ धाल ने अंग्रेजी कंपनी को कितने वर्ष में क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया था। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर 3। नेक्स्ट, और इस चैप्टर से अंतिम क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिंहभूम। ठीक है, तो इस चैप्टर से टोटल हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो उतना ही क्वेश्चंस में कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आगे देखते हैं, चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह में है, पहला, निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जंगल महाल। देखिए, मैं आपको आंसर बता रही हूँ डायरेक्टली, ताकि आप लोगों का भी समय बचे और आप लोग का एक अच्छा सा नोट्स बना सको। ठीक है, जब भी आप लोग वीडियो देखना, आप लोग को पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चंस तो याद करने ही होंगे। और जितना हो सके मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, नेक्स्ट है, सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, मैं आपको आंसर बताती हूँ, 1769। ठीक है, 1769 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट फॉरविस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था। तो कौन सा ऐसा विद्रोह था जो हो रहा था झारखंड में, तो उसको दबाना था, ख़त्म करना था, तो चुआड़ विद्रोह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह दामपाड़ा, सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम निम्न में से किस विद्रोह के मुख्य नेता थे। तो अभी हम लोग जो भी विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा विद्रोह, चुआड़ विद्रोह के ही ये सब क्या थे, नेता थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1783-84 में कैलापाल के जमींदारों के नेतृत्व में पंचेत राज्य के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी के सर्क शासन व्यवस्था के विरोध में हुए चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। तो यहाँ पे याद रखिए, इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेयर क्रॉफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 1798 में निम्न में मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचायत राज में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, किसने ये शुरू की थी इस विद्रोह को। तो ये हो जाएगा दुर्जन सिंह। ठीक।